Hello, my good friends, my good friends. I'm here to bring you another topic. आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसे कि कल के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं निमोनिक्स को। आज हम वापस से कंटिन्यू करते हैं निमोनिक्स में। हमने कीवर्ड्स को देखा था। कीवर्ड्स के बाद आज हम देखते हैं पेग वर्ड्स। क्या होते हैं पेग वर्ड्स और किस तरह से हमारी वोकैबुलरी को इन्हांस करने में हमारी हेल्प करेंगे। सो लेट वी कंटिन्यू विथ लर्निंग्स अ लॉट। नई नई चीज़ें सीखने का आपको मौका मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। मैं यहाँ हूँ और डेफिनेटली आपको सपोर्ट करूँगा इस चीज़ के लिए। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि नए नए वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। रोज़ 7 बजे के आसपास आपको एक नया वीडियो मिलेगा, किस तरह से हम इंग्लिश सीखे इसके ऊपर। चलिए बात करते हैं निमोनिक्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्क्राइब करा है। और पेग वर्ड्स कुछ राइमिंग वर्ड्स रहते हैं जिनका यूज़ करते हुए हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जब कोई हम गाना गाते हैं, जब कोई हम कोई पोएम पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और इजीली याद भी हो जाती है। तो चलिए हम वैसे ही बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि राइमिंग करते हैं और उनको किस तरह से याद रखें, ये भी एक बेहतर तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हम बोलते हैं वन इज ए बन। बन समझते हैं आप क्या होता है? तो यहां पर वन भी सीख रहे हो और बन भी सीख रहे हो। दो क्या होते हैं? टू इज ए शू, यानी कि जूते की बात कर रहे हैं कि आपके दो होते हैं। इसी तरह से और सारे थ्री इज ए ट्री, थ्री इज ए ट्री। आप बहुत कुछ ज्यादा सोचने के ऊपर मत जाइए, आप जस्ट लर्निंग के ऊपर जाइए, किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, उस चीज पर जाइए। आप ज्यादा इस चीज पर फोकस मत करिए। फोर इज ए डोर, फोर इज ए डोर। और इसी तरह से आप कई सारे और अनगिनत और सैकड़ों वर्ड्स बना सकते हैं जो कि एक दूसरे से राइम करते हैं। चलिए थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं और एक स्टेप आगे चलने के बाद हम ये जानते हैं कि किस तरह से और हम इसको यूज करते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ एक और चीजें बता देता हूं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं और किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए आई हैव मीन्स आई ओन्ड, मेरे पास है। आई हैव ए पेन, हैन and I have a pen, and I have a pen, hen and 10। अगर आपको चाहिए कि यहाँ पर पेन आपके पास है, hen आपके पास है, 10 what 10 आप कुछ भी आगे ऐड कर लीजिए कि 10 आपके पास क्या है। जैसे कि 10 फेन्स आपके पास है, तो 10 फेन्स आप इसको यूज कर सकते हैं। I have a pen, hen and 10 फेन्स। अब यहां पर अगर आप देखें तो पेन, हैन, 10 एंड फैन, इसकी एक राइमिंग बन रही है, एक ऐसी तुक बन रही है जिसके थ्रू आप इनको 10, पेन, हैन, फैन, रेन इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस मैं आपको यहां पर बता देता हूं, बहुत ही। ए बॉय रेन इनटू द रेन to catch the train and met a man। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एक लड़का रेन करके गया, दौड़ कर गया, into the rain यानी कि बरसात हो रही थी, to catch the train ट्रेन को पकड़ने के लिए, and met a man। अब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने एक कविता के रूप में इस चीज को ढाल दिया है और किस तरह से आप आसानी से ए बॉय रेन इनटू द रेन टू कैच द ट्रेन एंड मेट ए मैन। और इसी तरह से कई सारे और वर्ड्स आप यूज करके और आगे आप बना सकते हो। उसी तरह से मैं बता देता हूं कि एक पेड़ होता है, उसकी अपनी एक जड़ें होती है, ठीक है? तो जड़ें करती क्या है? ए रूट हैज ए रूट टू मेक इट्स फूड। अब यहां पर देखिए आप, रूट रूट फूड, कहीं ना कहीं फूड भी इसके राइमिंग में आ रहा है। तो हमने बोला ए रूट हैज ए रूट
टू मेक इट्स फूड। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं डेली लाइफ में। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपस में राइम करते हैं। इससे पहले हमने जिन की वर्ड्स की बात करी थी उन की वर्ड्स के अगेंस्ट भी या उन की वर्ड्स को लेकर भी आप अपने कुछ राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। तो 2 टेक्निक्स है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं निमोनिक के अंदर, जिसमें पहला जो है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और उन कीवर्ड्स को लेकर किस तरह से आप फेक वर्ड्स को यूज़ करके और अपनी खुद की एक ऐसी स्कीम बना सकते हैं, एक ऐसी मेथड बना सकते हैं जिसके थ्रू आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो लर्न कर सके। फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी सी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको इतनी सी चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज अगर है, तो सीधी सी बात है उनमें प्रैक्टिस ही हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होती है। सो दैट लेट वी हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस। हमारे पास जितनी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, डेफिनेटली उतने ही वर्ड्स हम सीखते जाएंगे। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम ये कह रहे हैं कि हम कैसे सीखेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल आपके पास होगा कि सर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। दोस्तों, भूलना इंसान की एक फितरत होती है, क्योंकि अगर हम सभी चीज़ों को याद रखने लग गए तो हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। यू कैन से हमारी लाइफ जो है वो र्यून हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, हमारी ज़िंदगी जो है वो र्यून हो जाएगी, यानी कि एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हम उन चीज़ों को अगर हम कंसीडर करते गए और हम उन चीज़ों को लेकर चलते गए अपनी ताउम्र पूरी ज़िंदगी, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो सकती है। जैसे कि कई सारी सैडनेस होती है, जैसे ये कई सारे दुख होते हैं, कई सारे सॉरोज होते हैं हमारे पास, कई सारी टेंशन्स होती है, कई सारी वरीज होती है हमारे पास। तो इन चीज़ों को अगर हम याद रख के चलते गए तो डेफिनेटली दोस्तों हर कदम पर ये आपको डिमोटिवेटेड करेगी। इसलिए इंसान के अंदर जो हमारा अलमाइटी गॉड है, उन्होंने एक चीज़ डाल दी है, एक चीज़ ड्रिल कर दी है कि इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स जो है, और ह्यूमन बींग को कोई चीज़ें जो है वो लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेगी जब तक कि वो उनको रिवाइज नहीं करता जाए। कई सारी हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ में आपने सुना होगा कि ये जख्म जो है वो एक नासूर बनने दो, ताकि मुझे अपने बदले की भावना जो है, अपना जो रिवेंज है वो लेने की जो फीलिंग्स है वो मेरे हार्ट में बनी रहे, सो दैट आई कैन किल द मैन हु gave my family lots of sorrow। जिसने हमें बहुत सारे टेंशन और बहुत सारा दुख तकलीफ दी है, उस व्यक्ति को मैं याद रखूं और सो दैट मैं उसको मार सकूं, ऐसा एक हीरो कहता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम इन चीज़ों से सीखे कैसे, हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलेट कैसे करें, अपनी लर्निंग से रिलेट कैसे करें। तो हर मूवी कुछ कहती है, हर सॉन्ग कुछ कहता है, हर कविता कुछ कहती है, एंड डेफिनेटली बाय अडॉप्टिंग देयर मेथड्स, बाय अडॉप्टिंग देयर सेंस, वी कैन लर्न अ लॉट। हमें सिर्फ करना यह है कि एक मूवी का जो डायलॉग है उस डायलॉग को हमें अडॉप्ट करना है, और उस अडॉप्ट करने को नासूर को, यानी कि जो आपको घाव दिया है किसी ने, उस घाव को जितना कुरेदोगे, यानी कि कहने का मतलब कि उसको जितना आप मीन्स अगेन एंड अगेन उसको आप टच करोगे, आपको तकलीफ बढ़ती जाएगी और आपको तकलीफ देने वाले के बारे में याद आता रहेगा, और आपका रिवेंज जो है आपके माइंड और आपके हार्ट में घर कर जाएगा। ये फोस्टर होगा, आप इसको फोस्टर कर सकते हो, पाल सकते हो। खैर ये बात सही नहीं है, लेकिन इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें करना क्या है। जैसे कि फर्स्ट डे 1, इस फर्स्ट डे में वॉट एवर वी हैव लर्न, हमने जो भी सीखा है, वी हैव टू रिवाइज इट आफ्टर 2 और 3 डेज। जब सेकंड डे आप इसको रिवाइज करोगे तो आप इसको रिटेन कर पाओगे, यानी कि लॉन्ग टाइम तक आप अपने माइंड में रख सकोगे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, सपोज 10 डेज में आप इसको 10th डे अगर आप इसको फिर रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली रिटेन कर पाओगे। उसके बाद फिर आप इसको 25th डे या 21st डे अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली आप रिटेन कर पाओगे। हमारी गलती सिर्फ इतनी हो जाती है कि हम बहुत सारी डिक्शनरीज पढ़ते हैं, हम बहुत सारे वर्ड्स को लर्न करते हैं, हम अपने टीचर से पूछते हैं, हम बुक से कंसल्ट करते हैं, या फिर हम गूगल से कंसल्ट करते हैं। इसके बावजूद भी हम करते ये हैं कि उनको हम रिटेन नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। और इसका सिर्फ और सीधा सा एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है बिकॉज वी नेवर रिवाइज देम। हम उनको कभी भी रिवाइज नहीं करते हैं। रिविज़न ज़रूरी है,
प्रैक्टिस इसी को कहते हैं दोस्तों। रिवीजन में होता क्या है कि किस तरह से आप एक वर्ड जो आपने सीखा है उसको कंटिन्यूअसली अपनी कन्वर्सेशन में लेकर आ रहे हैं, अपने डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं, और आप जो भी सेंटेंसेस किसी को डिलीवर कर रहे हैं उस सेंटेंस में आप उसको लेकर आ रहे हैं। इतना आपको सोचना है, करना आपको है, ठीक है। अगर आप करोगे तो आप सीखोगे, मैं करूंगा मैं सीखूंगा, पड़ोसी करेगा पड़ोसी सीखेगा। आप उस चीज को बिल्कुल मत देखिए कि कोई कितना कर रहा है, जस्ट आप अपने हर दिन को बेहतर बनाइए। मेक योर ईच डे योर मास्टरपीस। कहने का मतलब है कि अगर आपने जितना किया है उससे बेटर कल करते जाइए, उससे बेटर कल करते जाइए, और एक दिन आप भी बेस्ट बन जाएंगे। आई एम श्योर, आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ऐसा करते रहे तो डेफिनेटली आप बेस्ट बन जाएंगे दोस्तों। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, लर्निंग्स को कंटिन्यू रखिए, बुक को अपने हाथ में रखिए, मोबाइल फ़ोन जिस पे आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं उसको कंटिन्यू रखिए। यूट्यूब के अलावा जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं आप गूगल पर, उनको आप कंटिन्यू रखिए। बट आप इंश्योर कर लीजिए, ये चीज़ तय कर लीजिए, श्योर कर लीजिए कि आप कहीं भटक नहीं रहे, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जिनसे आप भटक सकते हैं। आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जस्ट आप अपने शौक के लिए थोड़ी देर चला सकते हैं, देन उसको क्लोज करिए। फेसबुक चला रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे इंग्लिश के ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करिए, एंड डेफिनेटली यू विल बी अ गुड पर्सन, यू विल बी अ लर्नड पर्सन, एंड यू विल बी फ्लुएंट एट इंग्लिश। तो आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो अगली कुछ खास बातें लेकर आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कमेंट से ही हम जैसे यूट्यूबर्स को मोटिवेशन देती है। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।